आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर से नीट 2019 से लेकर 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड आपका चैप्टर होता है और ये बहुत इजी चैप्टर है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, दिस टेक्निक यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ सच सॉलिड सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि कुछ जैसे आपके सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं वेपर स्टेट में चेंज हुए बिना, जैसे कि आपको दोस्तों कैम्फर मिल जाएगा, NH4Cl मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है आपको C6H14 आपका दिया हुआ 2 आपके टर्सरी कार्बन है, यानी कि 2 कार्बन ऐसे हैं जो कि 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इसका IUPAC नेम क्या है। 2 मिथाइल पेंटेन में बनाऊँ, 2 मिथाइल पेंटेन, ये मैंने बनाया पेंटेन, 2 पे लगाया मिथाइल, तो सिर्फ एक ही कार्बन है जो कि आपके तीनों तरीके से आपका कार्बन से जुड़ा है। इसके बाद 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो ये मैंने बनाया ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। तो इसमें देखें तो ये कार्बन भी आपका दोस्तों 3 कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इसमें 2 टर्सरी कार्बन हो गए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी में भी आप करके देख सकते हैं। 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मैंने बनाया और 2,2 पे डाईमिथाइल कर दिया, तो सिर्फ एक ही कार्बन पे आपका 3 कार्बन लगा है। इसके बाद एन हेक्सेन, तो एन हेक्सेन में तो आपका कुछ भी आपका जो है टर्सरी नहीं है, क्योंकि एक कार्बन जो है आपका 2 कार्बन से ही मैक्सिमम जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको 2024 का क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटायन कौन सा है। तो इसमें तो आप सिंपल लगा सकते हैं, 3 डिग्री आपका स्टेबल होता है, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 1 डिग्री। तो ये आपका 3 डिग्री है, तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये दोस्तों आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, और ये आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका दोस्तों 2 डिग्री है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दोस्तों 2024 का ही क्वेश्चन है, द मेथड यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का हम एस्टिमेट करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो जो कैडियस मेथड होता है, हम इसमें क्या बनाते हैं, सिल्वर के हैलाइड बनाते हैं, तो उसको हम दोस्तों यूज़ करते हैं हैलोजन्स के एस्टिमेट करने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ड्यूमास मेथड और जेल डाल्स मेथड, इन दोनों को ही हम नाइट्रोजन के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये दोस्तों आपको दिया हुआ है, द टेक्निक यूज टू प्योरीफाई कंपाउंड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड गेटिंग डिकम्पोज्ड एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे लिक्विड को हम प्योरीफाई करें जिनका बहुत ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट हो और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या फिर उससे नीचे डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर हम करते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, हम ग्लिसरॉल को जब निकालते हैं स्पेन टाई से, तो हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इसी साल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी दोस्तों ये आपका दोस्तों इसी साल का क्वेश्चन है, ब्लड रेड कलर कौन देगा। तो ब्लड रेड कलर क्यों आता है लसेन टेस्ट में, वो आपका आता है FeSCN2+ की वजह से। FeSCN2+ की वजह से आपका रेड कलर आता है। तो S और N, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होने चाहिए कंपाउंड में, तो इसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है, तो ये आपका टेस्ट दे देगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ सल्फर है, इसमें दोस्तों सिर्फ नाइट्रोजन है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है IUPAC नेम बताना है 2023 का, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। IUPAC नेम बताना है, तो जब आप बेंजीन रिंग में करते हैं, तो बेंजीन रिंग में आप ऐसे करते हैं कि कोई भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है आपका, आप देखते हैं कि कैसे सबसे कम नंबर मिल सकता है सारे सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसको अगर मैं 1 दूँ, 3 दूँ, 4 दूँ, तो ये आपका लोएस्ट बन सकता है, क्योंकि मैं इसको 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, तो मेरे को लंबा घूमना पड़ेगा, इसको 1 दूंगा तो और लंबा घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसीलिए आप इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल लगा है, 2 पे नाइट्रो लगा है और 1 पे आपका फ्लोरो लगा है। तो इसको आप दोस्तों अब उसके हिसाब से लिख लेंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 पे इथाइल, उसके बाद लिखेंगे E के बाद आता है आपका F, तो 4 पे इथाइल, 1 फ्लोरो, और ये आपको दोस्तों 2 नाइट्रोबेंजीन। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है 2024 का ये क्वेश्चन है कि स्टीम डिस्टिलेशन में दोस्तों एक स्टीम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर के साथ इमिसिबल है, बॉइलिंग पॉइंट उसका 250 डिग्री सेल्सियस है। स्टीम डिस्टिलेशन में इसका मिक्सचर एक वाटर
के साथ इसका जो मिक्सचर है कितने पे आपका बॉयल करेगा। एनसीईआरटी की लाइन है ये दोस्तों कि ये दोस्तों 100 डिग्री पे तो आपका बॉयल करेगा, लेकिन थोड़ा सा बिलो आपका ये बॉयल करेगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेई आपका ये पहले पूछ चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये दिया है 2024 का क्वेश्चन है। 2024 के क्वेश्चन में आपको बताना है कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन आप कैसे निकालते हैं, 12/44 12/44 आप करते हैं इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको मिला है अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। और आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.3 दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.2 दिया है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और हाइड्रोजन का आप कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का दोस्तों आप कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का आप ऐसे निकालते हैं 2/18 इंटू मास ऑफ H2O आपको जो मिला है अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 आप करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 18.18% और 3.70% आपका आ जाएगा। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये दिया है आपको 2023 का ये क्वेश्चन है कि एक कार्बोकैटायन के ऊपर अगर आपका CH3 ग्रुप लगा है तो वो कैसे स्टेबलाइज करता है। तो दोस्तों वो स्टेबलाइज तो आपका प्लस आई से भी करता है, लेकिन ये यहाँ पर आपको प्लस आई आपको नहीं मिलेगा। प्लस आई होता तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है जो CH3 आपका स्टेबलाइज करता है वो होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर इसके पास अल्फ़ा H हैं, 3 अल्फ़ा H हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल करता है। इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट आपका मिथाइल ग्रुप के पास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ये आपको दिया है 2023 का क्वेश्चन, Fe3+ के साथ दोस्तों ब्लड रेड कलर क्यों आता है लसेन एस्टैक में जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, क्या बनता है FeSCN2+। FeSCN2+ आपका बनता है। कैसे बनता है, Fe3+ जो है दोस्तों आपका SCN- के साथ कंबाइन करता है तो FeSCN2+ बनता है। और ये दोस्तों आपका रेड कलर का होता है, ये आपका रेड कलर का होता है, ब्लड रेड कलर का, जैसा आपको अभी दिख रहा है। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये आपका कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, प्रशियन ब्लू हम इसको बोलते हैं। FeCN5NOS ये क्या होता है आपका वायलेट कलर का होता है। तो ये आपको कलर्स ध्यान रखने हैं, आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये मिलेंगे। इसके बाद ये आपको दिया है 2024 का क्वेश्चन है, ये आपको 2023 का क्वेश्चन है कि पायरिडीन में आपको सिग्मा पाई बॉन्ड बताने। तो पायरिडीन क्या होता है, पायरिडीन में दोस्तों बेंजीन की रिंग में एक कार्बन हटा के आप नाइट्रोजन चिपका दें तो वहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो आपका बेंजीन बनता है वो आपका पायरिडीन होता है। तो नाइट्रोजन के पास क्या है दोस्तों, लोन पेयर यहाँ पर बचेगा नहीं। लोन पेयर दोस्तों आप देखें तो हाँ लोन पेयर रहेगा, इसने 3 ही बॉन्ड बनाया तो लोन पेयर एक रहेगा। और 6 आपके पाई बॉन्ड है, 6 आपके पाई इलेक्ट्रॉन है तो 3 आपके पाई बॉन्ड है तो, और 11 आपके दोस्तों दिख रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। तो इसका दोस्तों आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको ये दिया है 2022 का क्वेश्चन है, मैच कर रहे हैं आपको। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटाइक के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं तो ए का 3 हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं, बी का 4 आपका हो जाएगा। क्रूड ऑयल का फ्रैक्शन को हम निकालते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, सी का 2 हो जाएगा। एनिलीन और H2O को हम निकालते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से, तो डी का 1 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफॉर्म में और एनिलीन है सिंपल डिस्टिलेशन, लेकिन वाटर और एनिलीन है स्टीम डिस्टिलेशन। अगला क्वेश्चन है आपको ये दिया है, ये दोस्तों 2022 का क्वेश्चन है कि इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑर्थोजाइलिन, ये आपका सही स्टेटमेंट है। ऑर्थोजाइलिन में देखूँ, ऑर्थोजाइलिन ऐसा दिखता है CH3। तो यहाँ पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिख ही रहा है, तो ये आपका सही है। 1 फॉल्स है 2 ट्रू है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है ये दिया है आपको दोस्तों, किसका आप दोस्तों एस्टिमेशन कर सकते हैं जेलडाल मेथड से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आप एजो कंपाउंड का नहीं कर सकते, N डबल बॉन्ड N है। और आप पिरिडीन नाइट्रोजन इन द रिंग का आप नहीं कर सकते, एंड नाइट्रो कंपाउंड का आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं सिर्फ एनिलीन का दोस्तों एस्टिमेशन। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको ये दिया है 2022 का क्वेश्चन है, IUPAC नेम आपको बताना है। तो IUPAC नेम करने के लिए आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आपका ये है, इधर से मैं जाऊँगा तो 1 2 3 4 मिलेगा, यहाँ से 1 2 3 मिलेगा। तो मैं सबसे छोटा वाला चुनूंगा क्योंकि मेरे को फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देना है। तो 3 मैं चुनूंगा, इसी के हिसाब से आपकी नंबरिंग हो जाएगी। 1 पे ब्रोमो है, 5 पे क्लोरो है, 1 पे ब्रोमो है आपका,
5 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है और हेक्सेनॉल है। तो इसका दोस्तों आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दिया है हाइब्रिडाइजेशन, अब बताना है C1 और C2 का। तो C1 क्या है, ये है C डबल बॉन्ड हो CH3, ये CH2 ये ऐसे लगा है। तो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद CH2 के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका sp3 हो जाएगा। sp2 और sp3 और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आपको ये दिया है सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन 2022 का ये क्वेश्चन है। तो आप देखें, तो आप दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये आपका अलाइलिक कार्बोकेटाइन है +2 डिग्री है, अलाइलिक +2 डिग्री। यहाँ पे 2 डिग्री है, लेकिन 2 टाइम्स वो आपका अलाइलिक है, ये तो 1 डिग्री है, ये तो सिर्फ 2 डिग्री है। तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। अलाइलिक भी है, रेजोनेंस भी कर लेगा और 2 डिग्री भी है। अगला है, आपको ये दिया है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म कौन दिखाएगा, 2020 का ये क्वेश्चन है। तो मेटामेरिज्म होता है दोस्तों कि जो आपका ऑक्सीजन है उसके अराउंड जो आपकी बाकी जो कंपाउंड की लेंथ है वो आपकी चेंज हो, उसको हम मेटामर कहते हैं। तो C4H10O मैं ऐसे भी बना सकता हूँ और C4H10O मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, तो इसलिए ये आपके मेटामर्स हो जाएंगे। तो इसका ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका ये दिया है 2,6 डाइमिथाइल हेक्सीन हेक्स डेक्फोरिन। तो मेरे को चाहिए 4 पे इन। 4 पे इन, तो मैं अभी यहाँ से जाऊँ, यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3, यहाँ पे तो 3 पे इन मिल रहा है। इसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पे तो 5 पे इन मिल रहा है। 1 2 3 4 डेक यहाँ पे 4 पे मिल रहा है, यहाँ ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे 3 पे इन मिल रहा है, तो बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ये आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्या एग्जाम्पल है, 2019 का ये क्वेश्चन है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको ध्यान रखना है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जाम्पल है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आपको ये दिया हुआ लिक्विड एक्स कैन बी प्योरीफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ इट इज़। तो ये दोस्तों आपको कंडीशन याद रखनी है कि स्टीम डिस्टिलेशन की क्या कंडीशन होती हैं। तो वो आपका स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए और इमिसिबल विथ वाटर होना चाहिए, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, 2019 का ये क्वेश्चन है। प्रोटोनेट करना यानी कि हाइड्रोजन दे देना, तो हाइड्रोजन किसके ऊपर आएगा, लोन पेयर के ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये PHOH है। PHOH को आप देखें तो ये आपका बेंजीन के ऊपर आपका OH लगा है, तो यहाँ पर ये रेजोनेंस से अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो ये तो इसको प्रोटोनेट करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका लोन पेयर घूम रहा है पूरी रिंग में, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकियों में देखें तो कहीं रेजोनेंस नहीं कर रहा है लोन पेयर, तो इसलिए आसान होगा उसको प्रोटोनेट करना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली MCQs के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। बायोलॉजी के JEE के PYQs आप देख सकते हैं इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।